बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो चलते हैं जी, मुस्लिम लीग नून को जो है वो 35 का हिस्सा जो है वो बहुत बहुत पसंद आ गया है। तो कहानी शुरू हुई थी 35 पंचरों से, फिर 35 इस्तीफ़ों पे पहुंची और आज के दिन उन्होंने सुबह सुबह एक जो पेट्रोल बम गिराया है आवाम के ऊपर, वो भी 35 रुपये का ही गिराया है। तो ये हम क्या कहें इसको कि मरीम नवाज़ आने की खुशी में जो है ये एक 35 रुपए का अवाम के ऊपर बोझ डाला गया है। ये उनके आने की खुशी में या उनको 35 रुपयों की जो बढ़त है उसकी सलामी दी गई है। होना तो ये चाहिए था कि इसको एक दो दिन डिले कर सकते थे ये आराम से, क्योंकि जो भी ओगरा की समरी आती है, ओगरा की समरी तकरीबन 30-31 तारीख की सुबह में आती है। जब भी होता है 15 तारीख की सुबह में आती है या 31 तारीख की सुबह में आती है। उसके ऊपर जो डिसीजन लेना होता है वो हुकूमत ने वो रात के 10-11 बजे लेती है तकरीबन। जो है प्राइसेस बढ़ाने होते हैं या कम करने होते हैं, क्योंकि उससे पहले नहीं लेते, क्योंकि पेट्रोल की जो शॉर्टेज हो जाती है या पेट्रोल गायब कर दिया जाता है मार्केट से। अब आवाम भी इसी आसरे पे थी कि किसी ये जो है जो भी समरी, एक तो पहले समरी इन्होंने मंगवा ली और दूसरा पेट्रोल पंप सारी जगहों पे बंद हो गए। क्या हुकूमत में इतनी सख्त नहीं है कि वो पेट्रोल पंप खुलवा सकती या पेट्रोल की शॉर्टेज को रुकवा सकती? शॉर्टेज तो नहीं थी, ये तो खुद ही पेट्रोल उन्होंने ऑटोमेटिकली बंद करवा के और जो है ओगरा से समरी मंगवा ली 83 रुपए की। और जो है उसके बाद उन्होंने जो है रात को पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए, अलल सुबह छुट्टी के दिन इतवार के दिन जो है 35 रुपये बढ़ा दिए गए। और जब आवाम उठी तो उस वक्त तक जो है पेट्रोल 250 रुपये तक पहुंच चुका था। रात भर जो पेट्रोल के ऊपर बेचारे ख्वार होते रहे, धक्के खाते रहे, जिनको पेट्रोल चाहिए था कल रात में, वो पेट्रोल पंपों पे लंबी लंबी लाइनें लगाते रहे। कई पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए थे, क्या करवा दिया गया था। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि सबको ये उम्मीद थी कि जी पहली को बढ़ेगा, और पहली को जब बढ़ना था तो लोगों ने पेट्रोल पंप कैसे बंद कर दिए? किसने उनको आके बताया कि जी आज रात ही पेट्रोल के पैसे बढ़ने और आप लोग पेट्रोल जो है वो इधर उधर कर लें? और उसके बाद जो है ये सारा अमल किया गया। अब कल ही मरीम नवाज़ उतरी हैं। वो एक बड़ा इनका मशहूर जुमला है कि मियाँ जदू आवेगा तल्ला का पता जावेगा। तो वो तो मरीम नवाज़ के आने से लोगों को पता लग गया कि जी 35 रुपये ऊपर हो गया है पेट्रोल। और ये तो अभी पेट्रोल की इब्तदा है, उसके बाद आगे आगे देखिए होता है क्या कि जो 800 अरब रुपए के जो टैक्सेस लगाने, जो एक मिनी बजट की तैयारी की जा रही है, जो आर्डिनेंस लगा के ये जो है प्राइसेस को ऊपर लाने के लिए हिकमत अमली तय कर रहे हैं। और तीसरा जो IMF के साथ इनका जो इजलास होना है, जो मुज़ाकरात होने हैं, IMF क्या डिमांड करती है। मज़े की चीज़ मैं आपको पहले भी एक व्लॉग में बता चुका हूँ कि IMF ये क्यों नहीं कहता कि जी आप अपने खर्चे कम करें, आप अपनी जो है ये एक एक प्रोटोकॉल की 35-35 40-40 गाड़ियों को कम करें, आप इनके अखराजात कम करें, 77 वज़ीर जो इन्होंने रखे हुए रिकॉर्ड उनको कम करें, इनके जो फ्री के अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, फ्री के पेट्रोल दिए जा रहे हैं, उनमें कमी लाई जाए। जो ये अल्ले तल्ले हैं, इनके एक वज़ीर आज़म है, उसके 5 जो कैंप हाउसेस हैं, इनको कम करें, आप उनमें कमी लाएं ना। वो क्या IMF नहीं बोलती? IMF बिल्कुल बोलती है। IMF को तो बचत करके देनी है, आपने तो बचाना है, लेकिन ये सारा नज़ला आवाम पे क्यों गिरता है? कल का जो करोड़ों रुपए लगा के और तकरीबन 1500 बंदा भी वहाँ पे नहीं था, तो ये किसकी जेब से निकला है पैसा? ये आवाम की जेब से निकला हुआ है, कहीं से नहीं निकला है। कहीं आवाम को पूरा यकीन है ये जो 20-20 करोड़ के 25-25 करोड़ के MNA MP खरीदे जाते हैं, ये जो सेनेटर के ऊपर बोलियां लगती हैं, ये जो लोगों के ज़मीर जागते हैं। अब क्या लोगों के ज़मीर नहीं जाग रहे? 150 रुपये पे तो बड़े ज़मीर जाग रहे थे। बड़े सहाफ़ी ट्वीट करते थे कि जी आज तो 110 रुपये का पेट्रोल बढ़ गया है, आज 1 रुपये ऊपर हो गया है, आज डॉलर में 63-65 ऊपर हो गया है, आज जो है 163 रुपये डॉलर है और ओपन मार्केट में जो है 165 का बिक रहा है। ये तक तो उनको याद होता था। आज क्यों कहाँ मर गए ये लोग? आज क्यों नहीं करते ट्वीट? आज क्यों नहीं लोगों को बताते? आज क्यों नहीं आवाम की नुमाइंदगी करते? आज कहाँ चले गए ये लोग? ये सो गए कहीं जाके?
अवाम की नुमाइंदगी नहीं, इनको अपने अपने लालच में होते हैं, अपना इनको अपना पूरा करना होता है, क्योंकि यही फिर वज़ीर आला लगाए जाएंगे, वही यही इन्हीं को मिनिस्ट्रियां बांटी जाएगी, क्योंकि पीएमएलएन तो बहुत मशहूर है इन चीज़ों में कि वो नवाजती है और बहुत अच्छी तरीके से नवाजती है कि जो बिस्तर मिर्ग पे हो तो उसको गवर्नर सिंध बना दिया जाता है, जो सहाफ़ी हो उसको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया जाता है, निगरान वज़ीर आला बना दिया जाता है, किसी को पंजाब का निगरान वज़ीर आला बना दिया, वज़ीर बना दिया। तो इनको तो पता है ना कि हमें नवाजेंगे, हमें तो ज़रूर कोई ना कोई ओहदा दे दिया जाएगा। आज तो बड़ी उससे बोल रहे हैं कि जी अच्छा हुआ 25 रुपये पेट्रोल 25 रुपये डॉलर पे बढ़ गए, अब ट्रेड खुल जाएगा। मुझे एक चीज़ बता दें, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि शौकत तरीन ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया इनका मनाजरा और वो लाइव आने को तैयार हैं, आ जाएं लाइव उनके साथ। 2013 से लेके 2017 तक क्या ऐसी मुसीबत थी, कौन सा आपने ट्रेड बढ़ा दिया, कौन सा आपने एक्सपोर्ट बढ़ा दी, वो भी आए बात करें ना। कौन सी ऐसी आपने जो है वो दूधों की नहरें बहा दी थी जो डॉलर 105 रुपये पे फिक्स रहा 3 साल तक के लिए, जिसकी हम 32 अरब डॉलर की जो है इजाफी रकम पे करनी पड़ी। वो 32 अरब डॉलर आपको याद है, नहीं याद है? मुझे तो याद है, मैं तो बार बार इनको याद कराता रहता हूँ। वो मुझे तो पीएमएलएन का वो 96-98 वाला भी याद है, जब इनके वो क्या नाम था उनका, सरताज अजीज साहब ने अकाउंट सीज किए थे। अकाउंट सीज करने से लोगों की क्या हालत हुई थी, एतबार ही उठ गया था, लोग बैंकों में पैसे रखवाना छोड़ दिए थे। हमेशा से इन्हीं के वो रहा है। अभी ये जो 9-10 महीने इनका रिकॉर्ड मैं आपको क्या दूं, 2 दिनों में, पिछले 2 दिनों में जो है 17 अरब डॉलर के इजाफी कर्जा हमारे ऊपर चढ़ गया। तकरीबन 4500 अरब रुपए का इजाफी कर्जा बना है हमारे ऊपर। वो जो पिछले हुकूमत में जब इमरान खान इनको छोड़ के गए थे, ये तो हमें छोटी छोटी बातें पता है ना, हमें इतना ज़्यादा नहीं तो इतना तो ज़रूर पता है कि इमरान खान इनको 16.2 अरब डॉलर छोड़ के गया था अकाउंटों में। अब क्या 3.7 3.6 अरब डॉलर रह गए, जिसमें से भी आधे तो यूएई ने रखाए हुए हैं, सऊदीया ने रखवाए हुए हैं और चाइना ने रखवाए हुए हैं। हम उनकी पेमेंटें गोल कर चुके हैं, हम माइनस में इस वक्त। ये जो 3.7 हम लोग बार बार गिनते हैं, ये गलत गिनते हैं आप लोग। आप तो माइनस में, ये जो इनके पैसे वो तो उन्होंने अमानत रखवाए थे कि जी आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, सिर्फ आप यूज़ मत करना। मिफ्ता इस्माइल साहब चल पड़े नहीं अपनी एक पार्टी बनाने के लिए, और वो बड़े बरसरे वो हैं। और मैं ख़ास तौर पे एक बात कहूँगा, आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी अपनी पार्टी को धो के रख दिया कि जी इतने डॉलर बढ़ गया, अवाम कैसे जिएगी, अवाम कहाँ मर जाएगी अवाम तो। उसके बाद ये जो उस वक्त तो कहती थी कि मिफ्ता अंकल मुझे तो वो कुत्ते का जो है वो इम्पोर्ट उस पर हटा दें, मुझे तो ये 1 पैसा ऊपर होगा तो नवाज शरीफ साहब को रात को नींदें नहीं आएंगी। अब क्या हुआ है, अब तो आके आपने शाबाश दे दी इसहाक डार साहब को। क्यों? आपका रिश्तेदार लगता है ना, नवाज शरीफ का समधी लगता है, इसलिए आपने उनको कुछ भी नहीं कहा। उनके लिए तो आपने बड़ा के आप उन पे ट्रस्ट रखे हैं, अभी भी अब मज़ीद क्या ट्रस्ट रखे हैं। वो तो वहाँ से जब चले थे वहाँ से बोले कि मेरे कदम मुबारक हैं, मैं तो चला और डॉलर नीचे जाना शुरू हो गया। अब क्या हुआ? अब तो डॉलर ने आपको डरा के रख दिया, अब तो आपके पसीने छूटे हुए हैं। अब आपने किया क्या है ऐसा? आपने तो सत्यानाश कर दिया मुल्क का, आवाम का। मैंने उन लोगों के आंखों में आंसू देखे हैं, उन वाइट कॉलर्स के आंखों में आंसू देखे हैं कि जो मैं कहता हूं कि हट्टे घट्टे दलेर वो रो रहे हैं आज, लेकिन कसूर उनका भी है। क्यों नहीं निकलते रोडों पे, क्यों नहीं आते? वही 100 जूते 100 प्याज वाली कहानी है, 100 जूते भी खाने 100 प्याज भी खाने, लेकिन मानना फिर भी नहीं है, असर फिर भी नहीं होना। तो ये तो एक लंबी कहानी है, ये इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त जब हम कहते थे कि बहुत मुश्किल से इकॉनमी को सही किया है, इकॉनमी को बहुत मुश्किल से एक सेटअप बिठाया है, प्लीज़ इसको मत छेड़ें। उस वक्त तो कहते थे कि आपकी नेपियां बदलते हैं, आपके ये करते हैं, आपके वो करते हैं। खैर अभी हालात आने वाले मज़ीद मुश्किल हैं। मैं तो हकीकत जाने के बहुत ही तकलीफ़ दे हालात हैं। एक मशवरा दूंगा आप सबको, आप जितने भी मेरे दोस्त, मेरे व्यूअर जितने भी देख रहे हैं, आपको जो जो स्किल आता है, जो जो स्किल आता है, वो प्लीज़ इस नौजवान नस्ल में ज़रूर फ्री एक सदका जारिया समझ के ट्रांसफ़र करें। क्योंकि मैं आपको पहले अपने एक व्लॉग में बता चुका हूँ कि 100% आबादी में से 70 to 80% हमारी इस वक्त की आबादी
यंग है, 30 to 35, 70 to 80%। जो 10-20% बचते हैं वो 45 से 55 के दरमियान में, वो तकरीबन वो फिर भी अपना कुछ गुजर बसर कर लेंगे, या वो किसी फील्ड में हैं। उसके अलावा जो 10% बनते हैं वो 55 से 65 से ऊपर हैं, उनका इस ज़िंदगी में अमल कम रह गया है, या इस उसमें वो सेटअप दौर पे हैं, उनके बच्चे जवान हो चुके हैं। लेकिन जो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 70% जो है वो हमारा यंग जनरेशन है। उनको प्लीज़ कोई ना कोई स्किल सिखाएं, किसी जॉब पे लगाएं, किसी तरीके से उनको सेट करें फ़ी सबीलिल्लाह, ताकि उनका कोई रोज़गार का चैनल चले, कोई कुछ उनको कुछ हाथ का काम जो है वो एक उसमें लगे। नौकरियों का तो अब हाल नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि 20 लाख बंदा टेक्सटाइल में से फारिग हो चुका है, और हर इदारा, जिस इदारे को आप हाथ लगाएंगे वो एक नई कहानी है, वो एक नई डिटेल है उसकी। अब आगे चलते हैं जी परवेज़ इलाही साहब पे। परवेज़ इलाही साहब के साथ भी वही कुछ हो रहा है जो होना शुरू हो गया है। कल उनकी बहू का मैंने बताया था कि उनके ऊपर इन्होंने केस एक बनाया है मनी लॉन्ड्रिंग का। एक घरेलू खातून हैं, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया गया है। दूसरा, कल ही शाम को उनके ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, ये बता के जी उनके जो गाड़ी थी उसमें शराब निकली है। मैं बात कर रहा हूँ परवेज़ इलाही साहब की। परवेज़ इलाही साहब 78 ईयर ओल्ड हैं। क्या इस उम्र में वो शराब पी सकते हैं? ये शराब के शौकीन होंगे? मैं तो नहीं समझता। ये सेम वही केस है जिस तरह इनके वालिद के ऊपर ज़हूर इलाही साहब के ऊपर जो है केस बनाया गया था कि भैंस चोरी का। तो वही, अब मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि 70-80 के दौर से ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे। ये नहीं देखेंगे कि मुल्क कितना आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी कितनी आगे जा चुकी है। उनको इस चीज़ से गर्ज नहीं है, वही पुरानी हरकतें, वही पुराना सब ख्वाब चल रहा है। तीसरी जानिब जी इमरान खान साहब ने अपने MNAs को बुलाकर एक कोर कमेटी का इजलास जो है वो तलब किया था। वो इजलास हुआ, और उसमें जो अंदर की खबरें हैं वो यही हैं कि भरपूर एहतजाज किया जाए इस महंगाई के ऊपर, और आवाम के साथ खड़ा हुआ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा मज़ीद अपडेट के साथ। आप मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।